सो हेलो गाइस, ये है Oppo F27 और आपको इसमें ना 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है। तो डेप्थ कैमरा तो आपको पता ही होगा जो कि कोई काम का नहीं होता है, बट इसका जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना उससे काफी अच्छी फोटो और वीडियो आती है। और इसी के साथ आपको यहाँ अंदर जो कैमरा ऐप मिल जाता है ना, इसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो सभी फीचर्स मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और गाइस आपको इसमें ना AI के भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो वो भी फीचर्स मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। बट आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रोशनी, आप सभी का टैग फॉर रोशनी में स्वागत है। आप अभी ये जो कैमरे में लाइट देख रहे हैं ये काफी कमाल की लगती है। इसे कैसे अप्लाई करना है मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। सो गाइस आप जैसे ही कैमरे को ओपन करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रो फीचर्स मिल जाता है। मतलब कि आप यहाँ से ना DSLR की कुछ सेटिंग करके DSLR जैसी फोटो निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर ISO रेंज, EV, वाइड बैलेंस, फोकस, ऑटो फोकस, इन सभी को सेट कर लेना है। फिर आप जो भी फोटो निकालेंगे ना तो ऐसा फील होगा आपको कि DSLR से फोटो निकली है। बट मेरे हिसाब से अगर आप DSLR चलाना जानते हैं तभी आप इस फीचर्स का यूज करिएगा। और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ से फोटो के साइज सेट कर सकते हैं, यहाँ से टाइमर वगैरह लगा सकते हैं। और ये ना काफी कमाल का फीचर्स है जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ वीडियो मोड पर आ जाना है। हम सबसे पहले यहाँ रेजुलेशन चेक कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर आ जाना है। आप यहाँ पर 1080p 60 fps में और 720p 30 fps में वीडियो शूट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर सेल्फी कैमरे से 1080p 30 fps में ही बस वीडियो शूट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिल्टर वगैरह मिल जाते हैं वीडियो बनाते समय, तो जो भी फिल्टर आपको पसंद है आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर ब्यूटी पर क्लिक कर देना। आप यहाँ से रीटच पर क्लिक करके अपने फेस की ब्यूटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से 1x और 2x में भी वीडियो शूट कर पाएंगे। हम यहाँ पर जूम देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर ना 10x तक जूम करके वीडियो शूट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आप 1x और 2x का ही ज्यादा यूज करिएगा, इसमें आपको वीडियो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी। ये फ्लैश लाइट है, आप यहाँ पर क्लिक करके फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं वीडियो बनाते समय। अब नेक्स्ट फीचर्स हम यहाँ सेटिंग पर क्लिक कर लेते हैं। गाइस आप इसमें ना फोटो में वाटर मार्क वगैरह भी डाल सकते हैं, वो कैसे डालेंगे मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। अभी आपको यहाँ ना फोटो पर आ जाना है। हम यहाँ से कोई भी फोटो क्लिक करेंगे, मैं आपको इसका साइज दिखा देती हूँ। ये फोटो अभी 3.9 MB की फोटो है। आपको इसमें ना 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, बट अभी ये जो फोटो निकली है वो 50 मेगापिक्सल से नहीं निकली है। तो इसके लिए आपको यहाँ मोड पर आ जाना है और यहाँ मिल जाएगा हाई रेस, तो क्लिक कर देना। अब आप यहाँ से जो भी फोटो निकालेंगे ना वो 50 मेगापिक्सल से निकलने वाली है। उसकी जो क्वालिटी है ना वो काफी ज्यादा कमाल की होगी। अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल चेक करा देती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं 16.9 MB की ये फोटो है। मतलब कि ये जो फोटो है ना वो इसके मेन कैमरे से निकली है। और गाइस आपको इसमें ना AI इरेजर भी मिल जाती है, वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। फोटो मोड पर आ जाना है। आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये होता है गूगल लेंस। आप यहाँ से ना किसी भी प्रोडक्ट की फोटो निकालना, फिर वो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेजर लेता है और वहां से आप उसकी A to Z डिटेल को देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको उसे रीड करते नहीं बन रहा है, तो फोटो निकाल कर सिंपली आप यहाँ से उसे किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब बैक आ जाना है। नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहाँ फोटो में फिल्टर वगैरह भी मिल जाते हैं। यहाँ भी आपको ब्यूटी का फीचर्स मिल जाता है और आप यहाँ पर भी ना 10x तक जूम करके फोटो निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ फ्लैश लाइट पर आ जाना है, तो आप यहाँ पर फ्लैश लाइट का भी यूज कर सकते हैं फोटो निकालते समय। इसके अलावा 3 डॉट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको ना HDR को हमेशा ऑन करके रखना है, इससे जो फोटो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहाँ पोर्ट्रेट मोड पर आ जाना है। आप यहाँ से बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटो निकाल सकते हैं। यहाँ भी आपको फिल्टर वगैरह मिल जाते हैं, तो आप फिल्टर का यूज कर लीजिएगा। और आप यहाँ ऐप पर क्लिक करेंगे ना तो ये होता है अपर्चर, मतलब का पीछे का जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है ना, आप उसे कम करना चाहते हैं या फिर ज्यादा करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर आप इसे स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर कम होगा, और यदि आप B कर देंगे तो ब्लर ज्यादा होगा। नेक्स्ट
हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ना क्लिक कर देना है, इसे ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर है 5 शॉट और 3 सेकंड। अब देखो आप यहाँ से ना 3-3 सेकंड में 5 शॉट निकाल सकते हैं, मतलब कि आप अलग अलग पोजीशन में यहाँ पर 5 फोटो निकाल पाएंगे एक साथ। आप यहाँ पर क्लिक कर देना, कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये 5 फोटो निकल जाती है। अब बैक आ जाना है आपको नेक्स्ट फीचर्स के लिए। यही मोड पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा नाइट मोड। देखो आप जब भी नाइट में फोटो निकालते हैं ना तो आपको नाइट मोड से निकालना चाहिए। तो यहाँ पर आपको नाइट के अकॉर्डिंग फिल्टर भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर फिल्टर का भी यूज कर लेना। इसके अलावा 3 डॉट पर क्लिक करके ये सारे फीचर्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहीं पर आ जाना है, किसी भी फोटो में आना है। अब आप यहाँ एडिट पर आ जाइएगा और यहाँ मिल जाएगी AI इरेजर, क्लिक कर देना है। अब आप ना फोटो से कुछ पार्ट को रिमूव कर सकते हैं यहाँ AI इरेजर की मदद से, बट ये फीचर्स तभी काम करेगा जब आपके फोन में नेट रहेगा। गाइस आप इसमें ना टाइम लैप्स वाली वीडियो भी बना सकते हैं, तो यहाँ टाइम लैप्स पर आना है। आप यहाँ पर क्लिक करके ना टाइम को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने गुना फास्टली वीडियो बनाना है, तो आप यहाँ से बना पाएंगे। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए भी आपको यही मोड पर आ जाना है। यहाँ मिल जाता आपको पेनो। अब देखो आप कहीं बहुत बड़े प्लेस में घूमने गए हैं और बहुत बड़े प्लेस की फोटो आपको एक ही फोटो में लेना है, तो आप पेनों की मदद से ले सकते हैं। सिंपली आपको उस पूरे प्लेस को दिखा देना है, तो बहुत बड़े प्लेस की फोटो एक ही फोटो में आ जाती है पेनों की मदद से। नेक्स्ट फीचर्स आप यहाँ से ना स्लो मोशन वाली वीडियो भी बना सकते हैं। आपको इसमें रेडी टू यूज वीडियो मिलेगी, इंस्टाग्राम में डालने लायक। अब अगले फीचर्स के लिए भी आपको यही मोड पर आ जाना है। यहाँ मिल जाएगा डबल व्यू वीडियो, मतलब कि आप फ्रंट और रियर दोनों को दिखाते हुए वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके ना आप यहाँ पर इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेना। नेक्स्ट यही मोड पर आ जाना है। यहाँ आपको स्टिकर पर आ जाना है। अब देखो आपने यहाँ पर स्टिकर वाली फोटो निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर स्टिकर मिल जाते हैं, तो उसी टाइप की आप यहाँ से फोटो निकाल पाएंगे। इसमें भी आपको फिल्टर मिल जाते हैं, ब्यूटी मोड मिल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेना। नेक्स्ट फीचर्स आपको यहाँ मोड पर आ जाना है। यहाँ से ना टेक्स्ट स्कैनर पर आ जाना। अब आप कुछ इस टाइप से यहाँ पर डॉक्यूमेंट की फोटो निकालेंगे ना, तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को कैप्चर करेगा, राइट साइड का जो बैकग्राउंड है उसे कैप्चर नहीं करेगा। तो आप यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटो निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट फीचर्स जब भी फोन को चार्ज में लगाएंगे तो इस तरह से लाइट ब्लिंक करने वाली है। इसे कैसे यूज करना है मैंने टॉप 30+ फीचर्स वाली वीडियो में बता दी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अब बैक आ जाना है आपको। नेक्स्ट फीचर्स के लिए यहाँ सेटिंग पर आना है। अब देखो आप यहाँ से ना फोटो में वाटर मार्क लगा सकते हैं। ये पहले से ऑफ रहेगा, इसे ऑन कर लेना है, तो कुछ इस टाइप से आपको फोटो में वाटर मार्क मिलेगा। अगर आप मॉडल नेम दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। डेट एंड टाइम दिखाने के लिए यहाँ पर डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर लेना, और अगर आप लोकेशन दिखाना चाहते हैं तो लोकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ कस्टमाइजेशन पर आ जाना है। यहाँ से आप अपने नाम को कस्टमाइज कर लेना। अब सिंपली सेव कर देना है। अब नीचे आएंगे आप यहाँ पर ना फॉन्ट साइज पर आ जाना है। अब आप ये जो वाटर मार्क देख रहे हैं वो किस साइज पर आना चाहिए आप यहाँ से रख लीजिएगा। जैसे हमने लार्ज रख लिया है, अब आप यहाँ से पोजीशन वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। हमने तो इसे सेंटर पर रख लिया है। अब देखो मैं आपको ना एक फोटो निकाल कर दिखाती हूँ। हमने ये फोटो निकाल ली है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको फोटो में अपना नाम, डेट एंड टाइम, सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बैक आना है आपको। नेक्स्ट फीचर्स के लिए यही सेटिंग पर यहाँ आपको लेबल को ऑन कर लेना है। अब देखो आप कुछ इस टाइप से ना लेबल को मिलाकर फोटो निकाल सकते हैं। ये लाइन जो येलो हो जाती है समझो लेबल मिल गया है। इसके अलावा आप फोटो निकालते हैं और क्लिक क्लिक करके जो साउंड आता है, अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर देना है, नहीं तो आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। वैसे यार शटर साउंड ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसे ऑन कर ही रखिएगा। अब मिरर सेल्फी को तो आपको ऑफ ही कर देना है। इससे क्या होता है, आप कोई भी सेल्फी निकालते कुछ इस टाइप से तो इस टाइप से मिरर हो जाती है, इसलिए आप इसे ऑफ कर ही रखना। नीचे आएंगे आप शूटिंग मेथड पर आ जाना है। यहाँ से आपको टैप टू कैप्चर और शो पाम दोनों को ऑन कर लेना है। देखो अब वापस से आएंगे आप कैमरे में, ऐसा कहीं भी टच करेंगे तो ऑटोमेटिक फोटो निकल जाएगी। और आप सेल्फी कैमरे में रहेंगे और अपने हाथ को कुछ इस टाइप से दिखाएंगे ना तो ऑटोमेटिक फोटो निकल जाती है। अब नेक्स्ट फीचर्स के लिए आपको यहाँ नीचे आना है और क्विक लॉन्च को ऑन कर लेना है। अब इससे क्या होगा, आपका फोन कुछ इस टाइप से बंद रहेगा और आप वॉल्यूम माइनस बटन को ऐसा 2 बार प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही कैमरा ओपन हो जाता है कुछ इस टाइप से। अब अगले फीचर्स के लिए आपको यहीं आ जाना है सेटिंग पर, और यहाँ आपको वॉल्यूम बटन एक्शन पर आ जाना। देखो
देखो अभी ये शटर में है ना, तो आप ऐसा कैमरे में रहेंगे और आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करेंगे तो फोटो क्लिक होगी। इसी टाइप से आप यहाँ सेटिंग पर आ जाइएगा और यहाँ वॉल्यूम बटन एक्शन पर आना। अगर आप वॉल्यूम पर करेंगे तो वॉल्यूम कम ज्यादा होगा और इसके अलावा आप जूम पर कर देंगे, जूम इन एंड जूम आउट होगा। अभी आप ये जो कैमरे में लाइट देख रहे हैं इसे कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए ना आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको गूगल क्रोम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रिंग रिंग ऐप आपको कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक कर देना, ये पहले से ऑफ रहेगी तो इसे ऑन कर लेना है। देखो यार, इसकी पहले आपको ना परमिशन वगैरह दे देना है और ये जो ऐप है ना वो एकदम जेन्युइन है, तो आप यहाँ पर परमिशन वगैरह दे सकते हैं और इस ऐप को भी यूज कर सकते हैं। सिंपली अब आपको यहाँ से इसे ऑन कर लेना है और ये पहले से ना आपको सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मिलेगी, ये रिसाइजर होता है। आप यहाँ से लाइट के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ये कंट्रोलर है, यहाँ से आप सही से फिट कर पाएंगे लाइट को। इसके अलावा आप इसके कलर को चेंज करना चाहते तो यहाँ कलर पर आ जाना और यहाँ पर ना सेगमेंट कलर रहेगा तो आपको सिंगल कलर कर देना है और यहाँ पर क्लिक करके प्रीसेट पर आना। अब जिस भी कलर की आपको लाइट अप्लाई करना, जैसे हम ग्रीन कलर रख लेते हैं, नीचे भी आपको यहाँ पर सेम प्रोसेस कर देनी है। तो अब आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर की लाइट अप्लाई हो गई है और जो कि ना कैमरे में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। मैं आपको इसका फुल साइज करके दिखाती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं ये जो लाइट है ना काफी कमाल की लगती है, तो आप इसे यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट फीचर्स, गाइस हमने कैमरे में बहुत सारी सेटिंग वगैरह करी है तो आपको लगता होगा कि कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई है, तो इसके लिए आपको यहाँ रीस्टोर डिफॉल्ट पर आ जाना और एक बार और रीस्टोर डिफॉल्ट पर कर देना है। अब आपके फोन के कैमरे की सेटिंग जैसे पहले थी ना वैसे ही हो जाएंगी। तो गाइस ये रहे इस फोन के कैमरे के अमेजिंग एंड हिडन फीचर्स। कौन सा फीचर्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। और आगे आपको एंड स्क्रीन में इसके और भी वीडियो मिल जाएंगे, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स वाले, कैमरा टेस्ट और अनबॉक्सिंग वाली वीडियो मिल जाएगी, तो यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं।